स्वागत है सभी का आज के हमारे इस क्लास में सभी लोगों का। तो आज हम लोग देखेंगे विभाजकता के नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स इन हिंदी, इंग्लिश में भी और हिंदी में, कहने का मतलब वही है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स हम आज चेक करेंगे सब, और हम यहाँ पे चेक करेंगे 1 से लेकर के 29 तक के विभाजकता के। ज्यादातर प्रश्न जो होता है आप लोगों के लेवल पे वो 1 से लेकर के 20 के अंदर अंदर निकल जाएगा। कुछ एडिशनल हम लोग एक लेवल एक्स्ट्रा चलते हैं ताकि चीजें, अगर मान लीजिए एक आध लेवल प्रश्न में बढ़ाते हैं तो वो आप उसको भी कर लेगा। ठीक है, तो 1 की विभाजकता तो सब लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या 1 से विभाज्य होती है, यानी कि हर वो वास्तविक संख्या जितनी है वो सभी के सभी क्या है, 1 से विभाज्य। दूसरा आता है यहाँ पे 2 से विभाजक तक नियम। 2 से विभाजक तक नियम क्या कहता है कि आपके पास अंतिम अंक कैसा होना चाहिए, संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या वो सम संख्या हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 16, 32 इस तरीके, या लेकिन अब एक ही अंक लेना है तो 8 तक ही जाएंगे, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे वो हमारे 2 से विभाज्य होंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल हम यहाँ लें 98732, क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? तो आपको क्या देखना है, अंतिम अंक देखना है। संख्या का अंतिम अंक ये क्या है, 2, और 2 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दैट्स मीन्स कि ये संख्या हमारा 2 से डिविजिबल है। आई बात समझ में? अब देखिए ये एक पूरी सीरीज है, मैं अलग अलग करके बता रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे तो 2, 4, 8, 16, 6, सॉरी इसमें 6 नहीं, 2, 4, 8 ही लेना है। 2, 4, 8, 16, क्योंकि 6 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा ना, जिसका 2 ही फैक्टर हो। तो जिसके जो अगर हमसे पूछा जाता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो आप एक अंक देखोगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उस संख्या के 2 अंकों का देखेंगे। अगर 2 अंक, संख्या का 2 अंक 4 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या क्या कहलाएगी, 4 से भी डिविजिबल कहलाएगी। इसी तरह 8 से देखेंगे तो 3 अंक देखेंगे, पीछे के 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से होगा। 16 के लिए क्या होगा, अंतिम 4 अंक होगा। तो एक साथ कर सकते हो, पर हम यहाँ पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, चलिए 3 से विभाजकता का क्या नियम है, आप क्या करोगे, सभी अंकों का योग करोगे और चेक करोगे कि वह संख्या 3 से विभाज्य या नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3, 4, 3 दूं तो क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? करने के लिए क्या करोगे, 3 + 4 + 3 जोड़ोगे तो 3 + 3 6 और प्लस 4, 6, 4, 10, और 10 को 3 से भाग दोगे तो कटेगा नहीं, यानी कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य नहीं है। अच्छा, मैं एक और संख्या देता हूं, नोट करिएगा, 9873216। ये चेक करो क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे, 9 को पहले 8 में जोड़ोगे, फिर 7 + 3 + 2 + 1 + 6, कितना आएगा, 9, 8, 17 है ना, 17, 7, 24, 24, 3, 27, 27, 2, 29, 31 और 6, 36। अब 36 में 3 से भाग दो तो कट जाएगा कितना, 12 तिया 36, कट गया, यानी कि ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। बात समझ में आई? ठीक है, हम जो ये सीरीज वाले प्रश्न है ना, समरी में ले लेंगे, पूरा पढ़ने के बाद एक समरी कर लेंगे, उसमें जो 3 के सीरीज होंगे, 3, 3, 6, 3, 9। अब देखो 6 तो होगा नहीं, 3 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा,
तो 3 की सीरीज और 9, जो संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाए, 3 कट जाएगा, 6 तो कट जाएगा 2 बार, है ना, तो 6 भी सीरीज में आ सकता है, पर 2 और 3 का फैक्टर ले ले रहा है, 2 से भी कटे और 3 से कटे, तो वहां पे 1 नंबर से तो जो 3 के सीरीज में आएगा वो 9 के सीरीज में आएगा, है ना, सिंगल 1 डिजिट से कटा, 3 से जो कट गया पूरा, ठीक है, 3 का फैक्टर समझ लो ऐसा। चलिए ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास 4 से विभाजकता का आ रहा है, तो 4 से विभाजकता अभी मैंने पढ़ाया है कि 2 वाले विभाजकता, 4 वाला विभाजकता, 8 वाला विभाजकता, ये सेम पैटर्न पे काम करते हैं। इसमें आपको देखना रहेगा कि सिंगल डिजिट देखना रहेगा, देख लेंगे, जो इकाई का अंक 2 से कटे वो 2 से विभाज्य, जब इकाई और दहाई दोनों अंक कटे 4 से तो वो 4 से विभाजकता, जब इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक अगर 8 से कटे तो क्या हो जाएगा, 4 से विभाजकता, 8 से विभाजकता। तो 4 से विभाजकता के लिए एक प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास यही प्रश्न हो तो मैं इसको देख सकता हूँ क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 6, तो आपको अंतिम 2 अंक लेने हैं 4 के लिए, तो 4 चौका 16 होता है कि नहीं होता है, यानी कि ये संख्या 4 से भी विभाज्य है। बात समझ में आ रही है, कर लेंगे प्रश्न, अभी जब करेंगे ना तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, अभी केवल फंडा दिमाग में रखना है कि किसका क्या होता है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, 5 से विभाजकता का क्या नियम है, अगर अंतिम अंक 0 हो और या 5 हो, है ना, ये 0 और 5 ही डिपेंड करता है, ठीक है, तो अंतिम अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो 5 से विभाज्य होगा। अब मैं अगर बात करूं 125 है, तो क्या यह संख्या विभाज्य है, बिल्कुल है, अगर 120 होता तो भी विभाज्य होता, यानी कि इसमें सोचना ही नहीं है, अंतिम अंक देखा कि 0 है या 5, तो तुरंत तो आपको कह देना है कि वो संख्या 5 से विभाज्य है। आयुष जी समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 6 की विभाजकता के बाद आ रहा है, तो 6 की विभाजकता के लिए जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, कोई भी संख्या ऐसा जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, ऐसा कि ऐसा नहीं करना कि 2 से कट रहा है पर 3 से नहीं कट रहा है तो वो 6 से विभाज्य हो जाएगा, दोनों कंडीशन सही होने चाहिए, है ना, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एक संख्या लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए, मेरे पास संख्या है 1653486। अब आप बताइए ये संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, पहला 2 का विभाजकता चेक कर लो, अंतिम अंक क्या 2 से कट रहा है, कट रहा है। अब 3 से विभाजकता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो इनको जोड़ो, 6 1 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 8 27, 27 6 33। अब वो देखिए 33 क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 11 3 33 हो गया, कट गया, यानी कि ये संख्या 2 और 3 से विभाज्य। अच्छा 2 और 3 से ही विभाज्य क्यों लिया गया, 1 और 6 क्यों नहीं लिया गया, अब बात आती है ना, ये तो हमेशा हमारे दिमाग में बात तो आनी चाहिए, कोई भी चीज पढ़िए तो क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए। आप उसको आपके दिमाग में जब तक क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे, नहीं आएगा आपके दिमाग में क्वेश्चन, तब तक आप रास्ता कैसे ढूंढोगे। तो क्वेश्चन आने चाहिए आपके दिमाग में, बनाओ क्वेश्चन, अपने आप बनाओ, जनरेट करो खुद के माइंड से, खुद के दिमाग से, ठीक है। अब 2 और 3 क्यों लिया जाता है, ठीक है, तो देखो 6 का फैक्टर हमको लेना होता है, तो 6 का फैक्टर हमें ऐसा लेना होता है जिसमें मासा तो अभी पढ़े नहीं हो, मासा का मैंने एक चीज बताया था कि 2 ऐसे फैक्टर जिनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 हो, कॉमन डिफरेंस 1 हो, है ना, जो फिर से ना कट सके,
P और बाई Q के रूप में मैंने बताया था ना, जब परिमेय संख्या बताया तो P और Q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां देखो, अगर 6 के हम 2 फैक्टर देखें, 6 के 2 फैक्टर, 6 के 2 फैक्टर ऐसे बनाइए जिनका मासा क्या हो, 1 हो। तो एक फैक्टर 1 और 6 बनेगा और एक फैक्टर 2 और 3 बनेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब आपका जिस पेयर में 1 आता हो उसको नहीं लेना हो, जिस पेयर में, जी हाँ, जिस पेयर में 1 आता हो, 1 हो, उसे ना ले। ठीक है, अच्छा 6 का फैक्टर देख लिया, अब 12 का फैक्टर होगा तो क्या क्या होगा, 12 का भी फैक्टर ऐसा लेना पड़ेगा ना, जैसे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। अब जो संख्या 12 से विभाजकता चेक करेगा वो क्या चेक करना पड़ेगा, अगर 6 की विभाजकता में आप चेक कर रहे हो 2 और 3 का फैक्टर होना चाहिए, तो 12 के विभाजकता में क्या चेक करोगे, हाँ, यही बात यहां लागू होती है बेटा, बताओ 12 का क्या क्या फैक्टर बना सकते हो, कितना कैसे कैसे बना सकते हो, देखो चलो, हाँ, 2 और 6 बना सकते हो, 1 12 बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, 2 6 बना सकते हो, और 3 और 4 बना सकते हो, और बस इतना ही बना सकते हो ना, कि कुछ और बना सकते हो। लेकिन हमको इसमें से कौन सा फैक्टर लेना है, कौन सा चेक करोगे, हाँ, तो बेटा 2 और 6 लोगे, मैंने अभी बताया है कि आपके पास 6 के जब 2 फैक्टर बन रहे थे, 1 और 6 बन रहा था, 2 और 3 बन रहा था, 1 गुणे 6 भी 6 आता है, 2 गुणे 6 3 भी 2 आता है, तो आपने कौन सा फैक्टर लिया, 2 और 3 उठाया कि नहीं उठाया, तो पहली बात कि 1 और 12 तो होगा ही नहीं, है ना, दूसरा 2 और 3 का मासा क्या है, 2, 1 तो है नहीं, 2 से तो कट जा रहा है, कट जा रहा है, तो ये भी तो नहीं लेंगे ना बेटा, तो कौन सा फैक्टर लेंगे, जी हाँ, तो आपको देखना होगा कि कोई संख्या 12 से अगर डिविजिबिलिटी चेक कर रहा है, विभाजकता चेक कर रहा है, तो आपको ये देखना होगा कि 3 और 4 से भी वो संख्या कटे। बहुत गहरी बात है, समझ रहे हो ना। अगर मैं बात करूं 18 की डिविजिबिलिटी की बेटा, तो क्या लोगे आप, अगर 18 से विभाजकता चेक करना हो तो क्या लोगे, कोई संख्या 18 से विभाज्य है तो इसके लिए कौन सा पेयर लोगे बेटा, बताओ जल्दी से। अब 1 18 का भी होता है, याद है, और क्या होता है, 3 6 18 होता है, 3 और 6 का पेयर ले सकते हो, हाँ, और कितना 18 होता है, 2 और 9 का होता है, तो आप बताओ इसमें से कौन सा पेयर लोगे बेटा, हाँ 2 और 9, क्यों 2 और 9 लोगे, क्योंकि इनका मासा क्या है बेटा, 1 है, इनको किसी संख्या से काट सकते हो, कोई एक संख्या बताओ जो 2 से 2 भी कटे और 3 भी कटे, नहीं ना, जबकि इसमें 3 और 6 वाले में कट रहा है ना, आ रही बात समझ में, आयुष, अदमेश, ये कोई नहीं बताएगा तुमको, तुम्हारे जो स्पेशल सैनिक स्कूल का बता रहे होंगे फैक्टर के नियम में, वो भी नहीं बताएंगे कि हम क्यों 2 और 3 से ही काट रहे हैं, हम क्यों 3 और 4 से ही काट रहे हैं, हम इसके अलावा क्यों नहीं 2 और 6 से काट के देख ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा हो, तो ये गहरी बातें हैं जो आपको जल्दी मिलती नहीं है, ऐसे कहीं किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। आप जो भी बुक नवोदय की पढ़ोगे ना, उसमें ये बातें तो बिल्कुल नहीं होंगी, वो बोल देगा ऐसे थ्योरी में लिखा रहेगा कि आप चेक कर लो, जो संख्या 2 और 9 से कट रहा हो वो संख्या 18 से विभाज्य होगा। अब ये तो नहीं बताएगा ना कि क्यों 2 और 9 ही ले रहे हैं,
आज वो बात आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये जो मैंने आपको सिखाया है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। दैट्स अ की, है ना, की टू सक्सेस। ये आपके सक्सेस का चाबी है। ठीक है, तो अब आ जाइए बात, अब 6 की बात समझ में आ गई बेटा, कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा वो कितने से विभाज्य होगा? 6 से। ठीक है, अब बात आती है 7 से विभाजकता का। ठीक है, तो 7 से विभाजकता के लिए आप क्या करोगे बेटा? अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 7 से विभाजकता का पहले नियम देख लो कि अंतिम अंक को 2 से गुणा कर बाकी से घटाए करते हैं, परिणाम 7 से विभाज्य होता है। इसके कई सारे नियम हैं। अब ये 2 से ही गुणा क्यों होता है? ये ऑसिलेटर होता है, अभी मैं बता नहीं सकता आपको क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अभी बताऊंगा तो उलझने लगोगे आप। ठीक है, तो आप बस इतना यहाँ समझो, जो चीज जहां मुझे समझाने लायक लगेगा कि यहाँ छोटा है मैं वहां समझा दूंगा, जहां थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा कि आपको नहीं वो नहीं समझाना है, बस बना बनाया खाना है, तो बस उतना ही खाइए। ठीक है, तो ऑसिलेटर नंबर होगा, इसका 2 भी ऑसिलेटर होता है, एक और नंबर होता है वो भी मैं बाद में बता दूंगा। एक ऑसिलेटर नंबर आएगा 5। ठीक है, वो बात की बात कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अंतिम अंक आपको 2 और 3 है, तो देखिए 203 में अगर आप देखो क्या ये संख्या 7 से विभाज्य है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अंतिम अंक कौन है? 3। तो 3 में क्या करोगे? 2 से गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा? 6। बाकी संख्या क्या है? 20। तो 20 में से 6 घटा दोगे तो कितना आएगा यार? हाँ बच्चों, 14 आएगा। तो 14 को 7 से भाग दो, क्या कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो यानी कि ये संख्या कितना है? 7 से, जी हाँ 7 से डिविजिबल है। ठीक है, कर लेंगे। समझना, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो समझा रहे हैं समझ में आ रहा है तो उसको शॉर्ट नोट्स करके बना लेना, साइड में लिख लेना, यहाँ सर ने ये ऐसे ऐसे चीजें समझाई थी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें 5 ऑसिलेटर लेता ना बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। तो जैसे 2 और 3 की बात थी, तो इसमें जो अंतिम अंक है उसका 5 गुना करते तो कितना आता? 15 आता। अब ये आगे वाले संख्या में जो 15 था ना, इसमें घटता था ना, इसमें जुड़ता है। तो 20 प्लस 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो ये देखो 7 से कटेगा कि नहीं? कट गया। अब ये ऑसिलेटर नंबर क्यों 2 और 5 होता है, इसका भी रीजन है, इसको मैं अभी बता नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आती है 8 से विभाजकता। तो आपको पता है 2, 4, 8 ये हमारा एक ही सीरीज का प्रश्न है। ठीक है, तो 8 वाले में क्या देखना होगा? अंतिम 3। 4 वाले में देख रहे थे अंतिम 2 अंक, और यहाँ पे देखेंगे अंतिम 3 अंक। ठीक है, बात समझ में आया? अंतिम 3 अंक अगर आपका विभाज्य होगा तो वो संख्या हम मान के चलेंगे कि क्या है? 8 से विभाज्य। किसी को कोई डाउट? अभी तक जो आपने देखा वो मैंने आपको दिखाया 2 की विभाजकता, 3 का, 4 का, 5 का, है ना, और 6 का, और किसका देखा? 7 का। ठीक, और अब क्या देखेंगे? 8। 2 देख लिया, ये भी देखा, ये भी देखा, ये देखा। तो ये तीनों क्या है? एक लाइन वाले, इसमें 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट। इस वाले में अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग देख रहे थे कि 3 से कट रहा है या नहीं। 5 वाले में क्या देख रहे थे? अगर इकाई का अंक 0 या 5 है। 6 वाले में क्या देख रहे थे? कि 2 और 3 से। 7 वाले में क्या देख रहे थे? अंतिम अंक में 2 से गुणा करके आगे वाले संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, फिर वो अगर संख्या 7 से डिविजिबल, हाँ घटा देंगे। 5 वाले में जोड़ देंगे, अगर 5 से अंतिम अंक में गुणा करेंगे तो जोड़ेंगे, और अगर 2 से अंतिम अंक में गुणा करेंगे तो घटाएंगे। बस
तो एक ही याद रखना, ज्यादा याद रखने की जरूरत, 2 वाला ही करना। और ये प्रोसेस तब तक करते रहना जब तक आपका अंक छोटा 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 छोटा, समझ में आया। अब मान लो घटाया, फिर आ गया नंबर, फिर पता लगा कि बड़ा नंबर है, फिर अंतिम अंक में 2 से गुणा कर दो, फिर घटाओ, फिर छोटा हो जाएगा, फिर आया, अगर फिर बड़ा आ रहा तो फिर अंतिम अंक में जो आंसर आए फिर उसमें घटा दो। जैसे यहाँ पे घटाए थे बेटा, है ना, यहाँ पे आपने यहाँ घटा करके क्या लेकर आया था, 14 आया था। अब 14 नहीं समझ में आ रहा है तो फिर 14 में फिर 2 से गुणा कर दो, है ना, ऐसे फिर आगे वाले संख्या में घटा दो। अब वो तो छोटा है ही है तो उसमें क्या घटाओगे, बड़ा होता तो यही 14 में से फिर 2 से गुणा करके आगे बची संख्या में फिर घटाते, और ये तब तक करते रहते जब तक हमारा वो 7 से डिविजिबल कर लेंगे। अब देखिए 9 से विभाजकता का नियम, 3 वाले में भी हमने किया था वही कॉन्सेप्ट, तो 9 वाले में भी वही कॉन्सेप्ट, अंकों का योग देखना होगा 9 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, सवाल दे दे कोई सवाल 9 से विभाजक तक नियम में, देखिएगा एक एक प्रश्न आप यहां पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वही प्रश्न है, प्रश्न तो आपके पास वही बार बार घूम रहा है। 987321 ये देखो 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो जोड़ने पे क्या आया था, इसको जोड़े थे एक बार तो कब कितना आया था, 36 आया था। तो 36 को 9 से काटो, 9 चौक 36 होता कि नहीं होता, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। 5 और 10 वाला वही बात था, 10 वाले में हमेशा क्या चेक करना होगा, अंतिम अंक अगर शून्य है तो संख्या 10 से, बस दिमागे नहीं लगाना है, शून्य देखना है, बस आंसर कर देना कि हाँ वो 10 से डिविजिबल है। ठीक, अब आ जाते हैं बात 11 नंबर पे। ठीक है, 11 की विभाजकता का क्या नियम है, ठीक है, ये आपको जोड़ना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, वैकल्पिक अंकों का योग का अंतर। वैकल्पिक योग अंक क्या होते हैं, एक अंक को छोड़ करके एक अंक, मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे कोई अंक है ऐसे, चलिए देखिए 4 8 4 1 4 3, ठीक है, तो आप क्या करो, देखो ऊपर वाला ये, ठीक, एक अंक छोड़ करके एक अंक छोड़ लिया, ठीक है, इनको जोड़ लेना है, फिर इनको और इनको जोड़ लेना है, तो 4 4 8 और 4 3 12, ठीक, माइनस उसके बाद 8 15 हो गया। ठीक है, तो कितना आया, 3 आया, माइनस में आ रहा लेकिन इसको माइनस नहीं लेना, हमेशा प्लस। 8 1 9 9 3 12, हाँ सही है यार, 12 है। ठीक है, तो 12 माइनस 12 कितना हो गया, शून्य। अगर वो अंक शून्य आ जाता है या 11 से डिविजिबल आ जाता है, हम चेक करेंगे जो भी संख्या यहां आएगा, अगर शून्य आ गया तो वो 11 से विभाज्य होगा, और अगर शून्य नहीं आएगा तो वो चेक करेंगे कि 11 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, तो 11 का विभाजकता का नियम क्या है कि आपको वैकल्पिक अंकों का योग, है ना, का अंतर कर लेना है। ठीक है, मतलब संख्या कुछ भी हो, सम वाले संख्या जोड़ लीजिएगा और विषम स्थान वाले संख्या का अंतर, जो सम प्लस स्थान पे हो, ऐसा नहीं सम संख्या जोड़ के, सम स्थान पे और विषम स्थान पे, समझ रहे हो ना। जैसे अगर कोई संख्या यहाँ से होगी, अगर मान लो यहाँ से जोड़ रहे हैं तो ये क्या है, विषम है, तो ये सम है, फिर ये विषम, फिर ये सम, फिर ये विषम, फिर ये सम, है ना, चाहे आगे से लो चाहे पीछे से लो। हाँ, ये सम नहीं लेना है, वही तो मैं बोल रहा हूं, स्थान वाला सम लेना है, अंक वाला सम मत लेना। यही तो मैं बार बार पूछ रहा हूं, बता रहा हूं कि डिजिट सम डिजिट मत देखना, प्लेस वैल्यू देखना, प्लेस वाला सम प्लेस पे कौन है ना, इवन प्लेस पे कौन है, इवन वाला प्लेस और ऑड वाला प्लेस देखना है। बात समझ में आ, जैसे इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, अब इसमें कौन कौन सम है, ये वाला स्थान सम है, ये वाला स्थान सम है, ये वाला स्थान सम है, छठा स्थान। बात समझ में आया।
और उसके बाद 1 3 5 वाला मतलब 4 और फिर 4 और फिर 4, है ना। इनका डिफरेंस देख लेना। बात समझ में आ गई सबको? अदमेश, लाडली, आ गया समझ में बेटा आपको? आयुष, एकदम समझ में आ गया? कहो एकदम समझ में आ गया। आया? अच्छा, तो भौकाल है तुम लोग का। चलो, 12 से विभाजक तक क्या नियम हो सकते हैं? वही जो अभी मैंने बताया है, 6, 12, 18, यही तो बताया हूं अभी। तो आपको इसमें क्या ढूंढना होगा? 3 और 4 से। 3 चौका ऐसा फैक्टर लेना है जिसका मासा 1 हो। और थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना कि मैं यार अब ऐसे बड़ा सा बड़ा बनाना रहेगा। अगर मैं 99 बोल दूं, 99 की डिविजिबिलिटी बनाओ, तो कैसे बनाओ? 11 9 99, 9 और 11 का मासा 1 ही हो गया। तो जो अंक 9 से कट जाए और 11 से कट जाए वो 99 से कट जाएगा। बना कि नहीं बना? बना लोगे ना? अब ऐसे बड़ा सा बड़ा प्रश्न आए, 99 की डिविजिबिलिटी बनाने की, कोई संख्या 99 से कट जाए, तो इतना सोचना नहीं है। आपके पास वही है 11 9 99, और 9 से कट जाए। 9 की डिविजिबिलिटी तुमको पता है, 9 का पता है कि नहीं है? 9 के लिए क्या है? अंकों का योग 3 कटना चाहिए 9 से। और 11 के लिए क्या है? समस्थान और विषम स्थान का अंतर का योग, अंतर अगर कट रहा है 11 से, तो मतलब कि वो संख्या 9 और 11 दोनों से कट रहा है, यानी कि वो संख्या 99 से डिविजिबल होगा। कर लेंगे बच्चे? ठीक, चलिए, तो 12 समझ में आ गया। 13 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम है? जो 7 का था वैसा ही 13 का भी। 7 वाले में क्या कर रहे थे? 2 ऑसिलेटर था, 2 और 5 था, यानी कि मैं मान लो 1 का था, 1 ही मान लो। 2 वाले में क्या कर रहे थे? अंतिम अंक में 2 से गुणा करते थे, बचे हुए संख्या में से घटा देते थे, देखते थे कि वो संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं, विभाज्य कि नहीं। तो 13 वाले केस में क्या है? 9, ऑसिलेटर नंबर 9 है, तो 9 से अंतिम अंक में 9 से गुणा करेंगे, बचे हुए संख्या में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब यहाँ जोड़ने वाला, क्योंकि 9 ऑसिलेटर लिया है, ठीक है। कोई अगर और ऑसिलेटर होता तो वो क्या हो जाता? अब ये 2 क्यों घटता है, 2 क्यों जुड़ता है, क्यों घटता है, 5 क्यों जुड़ता है, ये सब बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है बेटा, आगे चल के हम लोग सीखेंगे। अभी उस लेवल पे हम समझाने बैठेंगे तो वो एसएससी सीजीएल का लेवल हो जाएगा। हम समझाते भी हैं, ऐसा नहीं, जब हमारा बैच चलता है एसएससी सीजीएल वगैरह वालों के लिए, तो ये हम बताते हैं कि ऑसिलेटर नंबर का क्या इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा डीपली कॉन्सेप्ट पे प्रश्न पूछा जाता है। आप लोगों का इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ज्यादातर मैं जहां तक कोशिश करता हूं ना, 13 के अंदर अंदर सिमट जाएगा, 13 तक जाते जाते पूरा डिविजिबिलिटी रूल्स ही खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 वाले में क्या करना है? देखिए यहाँ पे, जैसे मेरे पास एक अंक यहाँ पे दिया गया है, तो 2 8 6 है, तो आपको इस अंक में किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से। कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं बेटा, हर चीज आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस पे आपके ये चीजें याद हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना। अब 13 वाले सवाल मान लीजिए 20 सवाल 13 के विभाजक तक नियम पे लगा लेंगे, तो ये जो नियम है ना, ये याद हो जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं। करना क्या है? अंतिम अंक में 9 से गुणा कर देना है, तो अंतिम अंक में 9 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बेटा? हाँ, 54 आ गया। और ये आपके पास बचा 28, है ना। तो अब 28 प्लस 54 को जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ना वाला है, तो क्या हो जाएगा? 82। और 82 को आपको चेक कर लो 13 से विभाज्य है कि नहीं। अगर कट जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? वो 13 से विभाज्य होगा। 82 13 से विभाज्य कि नहीं? 13 चौक के 52, नहीं कट रहा है? 13 से नहीं कटेगा 82। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक के 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, नहीं कट रहा है ना। तो ये संख्या क्या है? 13 से विभाज्य नहीं है। आई बात समझ में? तो क्या हुआ? 13 से एक विभाज्य कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग।
13 से विभाजकता करनी। चलिए, तेरह थोड़ा हम लोग आगे चल गए ना। चलो, सच में नहीं डिविजिबल है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा 13 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। अगर यही कट जाता तो हमारा क्या हो जाता, 13 से विभाज्य हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 से विभाज्य तक विभाजकता में क्या होगा, 2 और 7, 2 से भी कटे और 7, मतलब वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से भी कट रही हो और 7 से भी कट रही हो। 15 के विभाजकता में क्या आएगा, 3 और 5 आ जाएगा, जो 3 से कटे और 5 से कटे, दोनों से कटना चाहिए। 16 के विभाजकता में हम लोग पहले भी 8 का देख चुके थे, 16 का अंतिम का 4 अंक, 8 वाले में 3 अंक देख रहे थे, 16 वाले में 4 अंक देखेंगे और 16 से भाग दे करके देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा। 17 से विभाजकता में क्या नियम है जी, है अंतिम अंक में 5 से गुणा करना है और बाकी संख्या में से घटा देना है। अब ये याद रखना पड़ेगा, 7 वाला याद रखना पड़ेगा, 13 वाला याद रखना पड़ेगा, 17 वाला याद रखना पड़ेगा, 19 वाला याद रखना पड़ेगा, बाकी तो मैंने बनाने का नियम बता दिया है। तो 17 वाले में क्या करना होगा, 5 से गुणा कराना होगा, कराया, और अंतिम जो बचे हुए संख्या में से घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना आया, -17 आया, तो माइनस तो लेना नहीं है, और 17 को 17 से विभाज्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 से विभाज्य ना। नेक्स्ट है 18 से विभाजकता, आयु समझ में आ रहा है। चलिए 18 से विभाजकता में क्या है, 2 और 9 से विभाजकता चेक कर लेंगे, 2 9 18 होता है। 19 वाले केस में हमको थोड़ा सा ऑसिलेटर वाला यूज करना पड़ेगा, तो जो 7 में ऑसिलेटर यूज किए थे वही 19 में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या यूज करेंगे, अंतिम अंक 2 से गुणा करेंगे और बाकी में से जोड़ेंगे। यहाँ देखिए वहां 7 वाले में घट रहा था, यहाँ जुड़ रहा, तो ये चीजें ना याद करना पड़ेगा, एकदम रट डालो और प्रैक्टिस पे रट डालो, तो परिणाम हमारा 19 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 133 था, तो 3 में हमने 2 से गुणा कराया तो 6 आया, और 13 में हमने जोड़ दिया, 13 6 19, 19 से विभाज्य, ठीक। विभाजकता वाले में 20 वाला, तो 20 वाला वही है, जो 5 का है वही 20 का है, 10 का है वही 20 का है, बस सीधा सा बात है। दो अंतिम 2 अंक देख लेना है कि शून्य है कि नहीं, है ना। 10 वाले में अंतिम 1 अंक देखना था शून्य, इसमें 2 अंक देखना है। 21 वाले में 7 त्रिक 21, 3 और 7 दोनों देख लेना है। 22 वाले में 2 और 11 देख लेना है, 11 दूनी 22 होता है, 2 और 11 का भी। ज्यादा पढ़ना नहीं है, मैंने बता दिया है आपको, ज्यादा से ज्यादा 13 तक ही याद रखना है, 13 तक आप याद रखो, क्योंकि उसी के बीच 13 का 19 तक याद रखो, मान के चलो 19 तक याद रखो, बाकी सब चीजें आप बना लोगे, ठीक है। देखो 7 का, 13 का, 17 का, 19 का और 23 का याद रखना पड़ेगा। किसका किसका, 7 का, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का। 23 के लिए देखो अंतिम अंक में 7 से गुणा करके बाकी अंक में जोड़ देना, तो यूज करना है। अब मान लीजिए आगे के लिए नहीं, पेपर के लिए तो नहीं याद करना, लेकिन आगे के लिए तो दिमाग में बैठा ही लेना, लिख लोगे, लिखा रहेगा तो आज नहीं 10 साल बाद भी अगर कॉपी उठा के देखोगे कि सर ने क्या पढ़ाया था, याद आएगा, ठीक है। और 20 25 30 साल बाद उठाओगे तो भी पढ़ा रहेगा, कॉपी कहीं फेंकना नहीं। नोट्स जो बनाना उसको संभाल के रखना, मैंने आज भी अपने नोट्स संभाल के रखे हैं जो 20-20 साल पहले पढ़े थे, है ना। जाके देखोगे मेरे सारे नोट्स रखे हुए, जब मैं कॉपी उठा के देखता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं टीचर बन जाऊंगा ना, जीवन में किसी को कुछ पता है कि क्या कोई बनेगा, और अगर मैं आज टीचर बन गया हूँ तो मेरे नोट्स अगर सुरक्षित हैं तो वो मेरे को आज काम आते हैं, कि हमने पहले, आज हम जब कभी नया कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पुराने से देखता हूँ मिला करके कि क्या है, क्या मैंने पढ़ा था, ठीक है। बात समझ में आ गई। 24 का तो 8 त्रिक 24, 3 और 8 देख लेना। 25 के लिए तो वही अंतिम अंक जी, 00 हो, 5 का फैक्टर हो, चल जाएगा, तो 5 का फैक्टर, अंतिम 2 अंक देख लेना कि 00 हो और 5 से विभाज्य हो, तो बस 25 25 25 या 25 देख लेना, 25 50 75 जो 25 से कट रहा हो। अंतिम 2 अंक देख लेना, 00 हो या 25 से कट रहा हो। 26 के लिए 13 दूनी 26 है,
27 वाले के लिए 27 का गुणज हमको निकालना पड़ेगा, पर इसको छोड़ दो, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 28 वाले में अंतिम 3 अंक देख लेना है। 14 वाला देखा था ना, 14 दूनी 28 है ना, तो अंतिम 3 अंक 28 से विभाज्य है कि नहीं, बस इतना देखना है। 29 वाले में अंतिम 3 अंक से गुणा कर बाकी में जोड़ना है। तो ये आपका देखो कहाँ कहाँ आपको देखना रहेगा वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक आप देखना यहाँ पे 7, एक देखना आप 13, एक देखना आप 17, एक आप देख लेना 19, एक आप देख लेना 23, फिर 27, ठीक, और एक आपका 21। ठीक है, आप देखोगे ये 7, 13, 17, 19, 23, 27, 29 ये सब कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है कि नहीं है? अभाज्य संख्या है कि नहीं है ना? तो सबके सब अभाज्य संख्या है और इन्हीं संख्या को करना थोड़ा सा टेढ़ा खीर है। तो आप कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा यही 7 और 13 तक ही समझो, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि हमको 19 तक का तो पूरा याद ही हो, 17, 19 तक का तो याद ही हो। बाकी हम प्रैक्टिस पे देख देख करके जब सवाल बनाएंगे तो मेरा अभ्यास, अगर वैसा सवाल आता है तो हम प्रैक्टिस करके बार बार वही कर करके रिपीट करके वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लेंगे। हम गाड़ी जब चलाते हैं और लंबा सफर तय करते हैं तो क्या मैं हमेशा रोड ही देखना होता है? गाड़ी चलाते हैं, गियर लगाना होता है, सब कुछ करना होता है और पीछे बात भी कर रहे होते हैं दोस्तों से, तो ये सब करना पड़ता है। गाड़ी चलाते वक्त ये सब ध्यान देना पड़ता है? नहीं ध्यान देते ना, बात हम करते रहते, गाड़ी अपने आप चलती है, गियर वेयर सब अपने आप लगता है। क्यों लगता है? सबकॉन्शियस माइंड में लगेगा। घर को जाते हो ना यहाँ से तो साइकिल अपने आप मुड़ जाती है ना मोड़ पे, क्या मेरे घर की गली यही है, बात करते रहोगे साइकिल मुड़ जाएगी, मुड़ जाती कि नहीं मुड़ जाती? तो जो चीज आप प्रैक्टिस करके ना सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लोगे वो चीज आपको कभी भी भूलेगी नहीं। तो हर चीज इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतना अभ्यास कर लो कि वो चीज हमेशा बैठ जाए। अगर मैं किसी को बोलूं ए से जेड तक मुझे एबीसीडी सुनाओ तो कोई ऐसा होगा नहीं जिसको एबीसीडी नहीं याद होगा। सबको याद है कि नहीं याद है? याद है ना? क्यों याद है? क्योंकि वो इतनी बार बोल लिया है ना कि अब पढ़ना ही नहीं है। मैं बोलूं ए टू जेड जाके याद करके आओ, याद करोगे? नहीं याद करोगे ना। अरे यार तो पहले से याद है। तो वो चीज क्यों याद है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें आपको आ जाएंगी। तो किसी को विभाजकता के नियम में यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अभी मैं डिस्कस करूंगा उसको, ठीक है? हाँ मैं अभी डिस्कस करूंगा। जो सवाल मैंने कल दिया था लास्ट में जाते वक्त, सबने सॉल्व कर लिया है? हाँ ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा उसके विषय में। पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए कुछ सवाल हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नोट करिएगा। अच्छा एक छोटा सा नोट्स और पढ़ा दूं यहाँ पे आप लोगों को। एक छोटा सा नोट्स रह गया था, ये चाहे तो ट्रिक पे याद रख लो। चलो अगर कभी प्रश्न ऐसे पूछे जो आप में पूछा गया है, क्वेश्चन है 20 से 120 के बीच, है ना, बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है? यानी कि 9 से भाग दिया जा सके। ऑप्शन आपको दे दिया गया है 13, बी ऑप्शन दे दिया गया है 11, सी ऑप्शन दे दिया 17, डी ऑप्शन दे दिया गया है 19। तो इसमें से आप कैसे पहचानोगे कि 20 से
120 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 9 से विभाज्य होगा? है ना टफ थोड़ा सा, और क्लास 6 में ही ये पेपर में आया हुआ है प्रश्न। देखो ज्यादा तो नहीं पढ़ रहे ना। अब आप बताओ मुझे कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखो बेटा। देखो इस सवाल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ और हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, और पूछेगा ही, तो आपको क्या करना है, ट्रिक नोट कर लीजिएगा। अपवर्त संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। अपवर्त्य संख्या। अच्छा ये अपवर्त क्या है, किसी को पता है? अपवर्त का मतलब होता है गुणज। जैसे 4 का अगर गुणज पूछूं तो 4 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। 4 4 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। ठीक है, तो अपवर्त संख्या कैसे निकालेंगे? बड़ी वैल्यू का भागफल, है ना, माइनस छोटी वैल्यू का भागफल। ठीक है, इसको बनाने की कुछ एडवाइस है आपका, है ना, यहाँ पे नोट में लिख दे रहा हूं। क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इसके लिए पहला पॉइंट है, इस नियम में नोट कर लीजिएगा, और चाहे तो वीडियो जब आप देखेंगे घर पे जाके तो आप इसको पक्का नोट कर लीजिएगा। इस नियम का प्रयोग करते समय जब बड़ी वैल्यू पूर्णतः कट जाए तो भागफल में से एक घटाकर नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक। दूसरा पॉइंट यहां है, छोटी, देखो आपको जब भी बड़ी वैल्यू का भाग पूरा पूरा कट जाए, यानी कि भागफल शून्य आ जाए, तो उस समय भागफल में से एक घटा करके, मतलब जो भी भागफल आएगा, मतलब शेषफल 0 आएगा, जो भागफल आएगा उसमें से एक घटा करके नियम का प्रयोग करते हैं। आगे चल के देखेंगे कैसे करते हैं। नेक्स्ट इसमें है छोटी वैल्यू में पूर्णतः कटने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि अगर छोटी वैल्यू में पूर्णतः भाग जाए या कट जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल बड़ी वैल्यू में परिवर्तन होता है, छोटी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नोट कर लेंगे। यानी कि बड़ी वैल्यू कट जाए तो आप भागफल में से एक घटा करके आंसर कर दो, है ना। कैसे करना है वो आगे चल के देखेंगे। ठीक है, चले। आपसे बोल रहा है कि 20 और 120 के बीच, है ना, 9 से विभाज्य देखना है कि ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू का भागफल और छोटी वैल्यू का भागफल घटाएंगे, है ना। तो देखो कैसे करना है,
एकदम डिट्टो यही दिमाग में बैठा के चलना सॉल्यूशन। देखो 100 बड़ी वैल्यू कौन सी है 120। 120 में वो किससे विभाजित करेगा 9 से, तो 9 से विभाज्य करो, भागफल कितना आएगा 9 120 भाग दो, 9 दूनी हाँ कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ना, चलो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 0 उतर जाएगा, उसके बाद 9 त्रिक 27 यही जाएगा 3। अब ये अब यही छोड़ दो क्योंकि अब यही बार बार चलता रहेगा, तो कितना आ गया भागफल मेरे पास 13 है ना। अगर यही कट गया होता तो इस भागफल को कैसे लिखते, एक कम करके लिखते। अब ये तो दशमल में आएगा, तो दशमल में वैसे भी एक कम कर, आधा जो भी दशमल पार्ट है छोड़ दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहां देखो 20 को 9 से विभाज्य करो, ये छोटी संख्या है कि नहीं है, इसका भागफल कितना आएगा जरा बताएं, 9 दूनी 18, फिर वही चलता रहेगा, तो भागफल कितना आया 2। अब आपको करना क्या है, वही अपवर्त संख्या निकालना है, तो 13 माइनस 2 कर लो, तो कितना आ जाएगा 11। तो यही हो जाएंगी संख्याएं, आंसर क्या आएगा, जी हाँ 11। अगर यही भागफल ये 9 वाला कट जाता छोटी संख्या, तो इसमें से हमको कोई चीज नहीं करना होता है ना, कोई परिवर्तन नहीं होता, याद रहेगा। और ये देखिए ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, जवाहर नवोदय विद्यालय के एकदम पहले पेज है ना, कर लेंगे बेटा। चलो छोटे छोटे सवाल हैं, चलिए एक सवाल और आप बनाइए, मुझको बना के दिखाइए, इसी पे ही एक सवाल और बना के देखते हैं, और आप मुझे बताएंगे 1 से 100 तक, यानी कि 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतया विभाजित है। ऐसा ट्रिक आप कभी नहीं देखोगे जैसा मैंने बता दिया, ठीक है, बस दिमाग में वही रखना है जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। 6 से छोटी संख्या में और 6 से बड़ी संख्या में भाग दीजिए और अंतर निकाल लीजिए, वो इतने संख्या हो गया। अगर बड़ी संख्या पूरा भाग चला जाता है 6 का, तो होगा क्या, भागफल जो आएगा उससे एक कम कर देंगे, फिर घटा देंगे, और अगर छोटी संख्या का भागफल पूरा चला जाता तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ऑप्शन नोट करिए, पंद्रह, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 19, ठीक है। हाँ क्या हुआ, कर लिया, कितना आया आंसर, जी हाँ। आप लोग का कितना आया, आपका लाडली कितना आएगा बताइए, अदमेश दोनों लोग बताए, आयुष आपका कितना आया बेटा, करके निकालो, निकाल के दिखाओ, चलो कर लिया सबने, लाडली कितना आया बेटा,
कुछ करना नहीं है बेटा, आपके पास कितने से विभाजकता पूछ रहा है, जरा वो पहले देख लीजिए, कितने से, 6 से। तो क्या करना है, संख्या निकालने के लिए संख्या ही तो बताना है, तो क्या करना है, बड़ी संख्या भागे 6 माइनस छोटी संख्या कितना है, 1/6, यही है। अब इसका भागफल कितना आएगा बेटा, 6 में 100 का भाग, 100 से भाग दीजिए, कितना जाएगा, 1 बार जाएगा, 4 आएगा, फिर 6 बार जाएगा, कितना आएगा, 36 आएगा, 4 फिर वही आता जाएगा, तो इसमें कितना आ गया, 16, और 6 में 1 का भाग जाएगा नहीं, तो भागफल कितना हो जाएगा, हाँ, है ना। देखो इसमें इसमें हमेशा क्या बचेगा, है ना, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हमेशा क्या मान लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, जी हाँ, कर लेंगे। तो मजेदार सवाल था, संख्या कितनी आ गई, ये क्या है, ये शेषफल है, ये जो बच जाएगा, जब देखो, जब ऊपर संख्या छोटी हो नीचे बड़ी हो, एक हो, मतलब अगर मैं 3/4 की बात करूं, तो 4 से 3 का भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल क्या हो जाएगा, 3, 4 का 1 में भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, भागफल हमेशा क्या हो जाएगा, 0, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रहेगा, जब अंश कम हो हर ज्यादा हो, तो ऊपर वाला जो अंश होता है वो हमेशा शेषफल हो जाता है, ठीक है, शेषफल का नियम होता है, रिमाइंडर थ्योरम जिसको कहा जाता है, वो आगे वाले कभी अगर आया आप लोगों के सामने वैसा प्रश्न, तो मैं उसी में करा दूंगा, ठीक है, बात समझ में आ गई है, कर लेंगे ऐसा आंसर। कुछ और डिफरेंट तरीके के प्रश्न, चलिए एक प्रश्न और है वो भी करिए, उसके बाद हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है, संख्या 2 3 4 5, यहाँ पे स्टार दे दिया, स्टार के जगह पे संख्या आएगी, ठीक है, स्टार के जगह पे संख्या, यदि 9 से पूर्णतया विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। कल ये सब लोग जितना भी विभाजकता के नियम पढ़ाए हैं, एक बार सब लोग क्या करेंगे, रिमेम्बर करके आएंगे, याद करके आएंगे, कल मैं पूछूंगा क्लास होने से पहले, इसको रिवीजन आपसे पूछूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ सवाल, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन बताइए क्या होगा आंसर, आयुष बताइए। 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से, तो अब यहाँ पे आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, ध्यान दो, देखो अंकों का योग कहने का मतलब कि अगर मेरे पास 2 है तो मैं 3 ले लूंगा, फिर 4 ले लूंगा, फिर 5 ले लूंगा, और फिर स्टार ले लूंगा। अच्छा इनको जोड़ो, 2 3 5 5 10 10 4 14, और प्लस यहाँ पे प्लस लगा करके फिर स्टार। अब ये स्टार में ऐसा क्या, इसमें 14 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 9 से कट जाए, हाँ, जी हाँ, तो अगर मैं स्टार के जगह पे
14 में 4 जोड़ देता हूं तो ये हो जाता है 18, और 18 9 से क्या हो जाता है ना। तो यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी, 4। यानी कि इस प्रश्न का आंसर है 4। बात समझ में आ गया। ऐसे 11 का पूछ सकता है, ऐसे किसी का भी। तो कल हम लोग 8-10 प्रश्न लेकर के पहले ये विभाजकता के नियम से जो आपके एग्जाम में पिछले 10 साल में प्रश्न पूछे गए हैं उसको देख लेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न के टाइप हमसे पूछे गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, मोस्ट वेलकम।